नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं पल्लवी पाठक जी की लिखी कहानी प्यार उम्र और समाज नहीं, एहसास से होता है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं कहानी। देखो तो जरा, ना उम्र का लिहाज किया न जवान बच्चों का। भला ये भी कोई उम्र है दूसरी शादी की? भाई, हमने तो इस उम्र में माँ बाप को बच्चों की शादी के लिए दौड़ते भागते देखा है। यहाँ तो रीत ही पलट दी इन लोगों ने। माँ बाप मंडप में बैठे हैं और बच्चे अतिथि स्वागत में। कुछ सज्जन महिलाओं के अट्टहास से पंडाल गूंज उठा। इसके पहले कि लोग समझ पाते, वो सभ्य एवं सज्जन महिलाएं फिर कानाफूसी में व्यस्त हो गईं। अरे, मैंने तो ये भी सुना है कि दोनों का चक्कर कई सालों से चल रहा था। वो तो बच्चों को पता चला तो उन्होंने बेइज्जती के डर से दोनों की शादी कराने का फैसला लिया, वरना दोनों इसी तरह बेशर्मी फैलाते रहते। दूर खड़े होकर ये सब सुनते सुनते जब मिसेस शर्मा, जो कि अब मिसेस खन्ना बन चुकी थी, कि बेटी श्रुति थक गई और उससे रहा नहीं गया, तो उसने इन सब बातों को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला लिया और माइक को अपने हाथ में लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारी खुशियों का हिस्सा बने। पापा का तो याद नहीं, लेकिन माँ ने हमेशा हमें दोनों का प्यार दिया है। हर मोड़ पर हमारी शक्ति बन हमारे साथ खड़ी रही। आंखें हमारी नम होती और आंसू उनके निकलते। धूप हो या बरसात, उनका साया हमेशा हम पर बना रहा। हमें लगता था कि हम उनकी पूरी दुनिया हैं, जैसे वो हमारे। फिर एक दिन अचानक हमें खन्ना अंकल के बारे में पता चला। यकीन मानिए, हमें बड़ा गुस्सा आया ये बात जानकर। ये सुनते ही उन सज्जन महिलाओं ने एक दूसरे को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारी माँ हमसे ज्यादा किसी और से भी प्यार कर सकती हैं। हम माँ से बिना कुछ पूछे उन पर बरस पड़े। आप ऐसे कैसे किसी से प्यार कर सकती हैं? अपनी उम्र देखी है? लोग हमारा कितना मजाक बनाएंगे, और भी न जाने क्या क्या नहीं कह दिया हमने गुस्से और नाराजगी में। और वो हमें एक टक बस देखते रही। ना हमें कोई समझाइश दी, ना कोई सफाई, क्योंकि यही तो सिखाया था उन्होंने हमें। अपने फैसलों के लिए दूसरों को सफाई तब तक मत दो जब तक तुम्हें खुद वो गलत ना लगे। उस दिन माँ ने भी हमें कोई सफाई नहीं दी, बस चुपचाप अपने ऊपर लग रहे इल्जाम सुनती रही। अब पंडाल में शांति थी। जो जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। कुछ दिनों बाद मुझे प्यार हुआ। एक अजीब सी हलचल, खुशी, बेचैनी से मन भर उठा था। धीरे धीरे मैं हर उस इंसान से दूर होती जा रही थी जो कभी मेरी जिंदगी हुआ करते थे। अपनी माँ से भी। ऐसा लगता था कि बस जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा मुझे मिल चुका है। अब किसी और की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ तो है मेरे पास, अच्छी नौकरी, घर, पैसे, और अब इन सब से बढ़कर एक साथ, एक एहसास जो जिंदगी को जिंदगी जीना सिखाता है। मैं खुश थी, अपनी ही दुनिया में गुम। एक दिन मैंने माँ को ये बात बताई। वो बहुत खुश हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। वो खुशी के थे। वो खुश थी कि उनकी बेटी उस खुशनुमा एहसास से गुजर रही है जिसने उनकी वीरान जिंदगी में भी कभी खुशियां भरी थी। श्रुति की जबान अब लड़खड़ाने लगी थी। ये देख तन में जो उसका होने वाला पति था, उसके साथ आकर खड़ा हो गया। अब माइक उसके हाथ में था। एक दिन मुझे श्रुति ने मम्मी और खन्ना अंकल के बारे में बताया, और ये भी कि किस तरह उसने अपनी ही माँ की इस जरूरत को नजरअंदाज कर दिया। हमने उसी दिन फैसला लिया कि हमारी शादी से पहले हम माँ और खन्ना अंकल की शादी करवाएंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस उम्र में एक सहारे की जरूरत होती है, क्योंकि ये जरूरत तो उम्र के हर मोड़ पर होती है और सहारा देने वाले तो हर मोड़ पर खड़े मिल जाते हैं।
आप में से ही ऐसे कितने जोड़े होंगे जो एक दूसरे का सहारा तो हैं, लेकिन साथ हैं या नहीं ये आप ही बेहतर जानते हैं। अब पंडाल में हर आंख अपने सहारे में साथ ढूंढने लगी थी। तन्मय ने कहना जारी रखा, माँ और खन्ना अंकल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये तो हम जानते थे, लेकिन उनके प्यार की गहराई उस दिन पता चली जब हमने उनके सामने शादी की बात की और बिन बोले ही उनकी आंखों ने हमें सच का अनुभव करा दिया जो हमने आज तक महसूस नहीं किया था। प्यार बस दो जिस्मों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन होता है। उनकी आंखों ने हमें एहसास कराया कि किसी से प्यार का इजहार करना और उसके साथ को हर पल महसूस करना, दोनों में कितना फर्क होता है। हम अक्सर प्यार को उम्र और समाज के दायरे में कैद कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये किसी भी उम्र और हालात में हो सकते हैं। हाँ, ये सच है कि प्यार सब कुछ नहीं होता, लेकिन आप ही सोचिए कि अगर ये प्यार नहीं होता तो हम और आप कहाँ होते। माँ बाप बच्चों को बड़ा करते हैं, उन्हें उस दुनिया में रहने का सलीका सिखाते हैं, और फिर जब वो उनके विचारों के विपरीत कुछ करता है तो अपने प्यार बलिदान की दुहाई देते हैं। तो क्या वे प्यार है? सब खामोश थे, कुछ आंखें भी नम थीं। अब माइक श्रुति के हाथों में था। अक्सर पति पत्नी एक दूसरे के लिए किए गए कामों को फर्ज का नाम देकर एक दूसरे को चुप करा देते हैं। क्या ये प्यार है? माँ और पापा। खन्ना जी को श्रुति ने पहली बार पापा बोलकर बुलाया था। दोनों ने हमें सिखाया कि प्यार निभाने के लिए साथ रहना नहीं, साथ होना जरूरी होता है। वो दूर रहकर भी एक दूसरे के साथ खड़े थे, हमेशा एक दूसरे की हर कही अनकही समझ जाते थे। चाहते तो कब के शादी करके इस रिश्ते को नाम दे देते, लेकिन नहीं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास था जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। अब हमारी बारी थी, हमें भी तो उन्हें खुशियां देनी थी जिन्होंने हमारी जिंदगी में रंग बिखेरे थे। इसलिए हमने इन्हें सामाजिक रूप में भी एक करने का फैसला लिया। सामाजिक रूप से इसलिए कहा क्योंकि आत्मा तो दोनों की न जाने कब से मिल चुकी हैं। सच्चा प्यार क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन इतना जरूर समझ आया कि प्यार को किसी सीमा में परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब सभी सज्जन महिलाएं चुप थीं, शब्द नहीं मिल रहे थे, ये सोच बदल गई थी। ये तो ऐसी किसी अगली शादी में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।